दोस्तों बात करें तो यहाँ पे मोबाइल फोन की दुनिया में काफी सारी ऐसी कंपनीज है जो यहाँ पे बुरी तरीके से यहाँ पे फेल हो गई। यानी कि कहने का मतलब है कि एक जमाने में बहुत अच्छा काम कर रही थी, बड़ा ही मजा आ रहा था, लेकिन फिर यार इन कंपनीज का आज के समय में कोई अता पता ही आपको देखने को नहीं मिलता। कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में बात करते हैं आज इस वीडियो के अंदर। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले हम यहाँ जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले वो है मेरी फेवरेट कंपनी LG। देखो LG एक ऐसी कंपनी थी जो यहाँ पे इनोवेशन करती थी और उसके मोबाइल फोन अगर आप देखोगे तो यूनिक होते थे। जैसे कि उसके डुअल स्क्रीन वाले डिजाइन के बारे में बात करें वो, या फिर बात करें LG विंग की, या फिर बात करें पहले मॉड्यूलर फोन की। यार काफी सारे यूनिक कंसेप्ट के साथ ये लोग फोन निकाल रहे थे, लेकिन पता है यहाँ पे फेल वो क्यों हुआ है? क्योंकि ये लोग जब नई चीज के ऊपर जा रहे थे तो जो लोग थे ना वो ऐसी चीजें नहीं मांग रहे थे। यानी कि काफी सारे लोगों को एक अच्छे प्राइस में एक अच्छा फोन चाहिए था, और इनके जब फोन्स आते थे तो थोड़ी हायर कैटेगरी में होते थे और काफी ज्यादा निश ऑडियंस के लिए होते थे। इसलिए LG वाले लगातार अपने मार्केट शेयर को लूज करते रहे। इवन बात करें कोरिया में सैमसंग इसके मार्केट शेयर को खा गई, और वहीं बात करें यूएसए में जहां पे LG सच में काफी पॉपुलर थी, वहां पे मोटोरोला ने जगह ले ली और मोटोरोला अभी तो 3rd पोजीशन पर आ गई है यूएसए के अंदर। जी हाँ, और इसके साथ ही बात है कि इंडिया में यहां पे क्या हुआ कि जो चाइनीज स्मार्टफोन्स आते हैं उन्होंने क्या किया, LG और बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज का मार्केट बुरी तरीके से खा गए। और ये एक बुरी कहानी होती है LG के साथ। मतलब LG अगर आज के समय में जिंदा होती, मतलब LG का मोबाइल फोन डिवीजन जिंदा होता, तो डेफिनेटली आज के समय में आपको देखने को मिलते उसके फोल्डेबल फोन, रोलेबल फोन, न्यू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। और इसके साथ ही मैं बात करने वाला हूं HTC के बारे में। यार HTC एक जमाने में ऐसी कंपनी है जिसे हम एक ट्रू एंड्रॉइड कंपनी भी कह सकते हैं, क्योंकि पहला एंड्रॉइड फोन भी इन्होंने निकाला था। ये लोग ओपन हैंडसेट अलायंस का पार्ट थे, और एंड्रॉइड फोन की डेवलपमेंट, जो एंड्रॉइड फोन्स आज के समय में जो हमें देखने को मिलते हैं उनकी डेवलपमेंट, जो इनिशियल शुरुआती जो चीजें थी ना वो HTC के साथ ही शुरू हुई थी। ये चीज बहुत बड़ी हो जाती है। खैर HTC ने खुद शुरुआत अपने विंडोज मोबाइल फोन, विंडोज फोन के साथ करी थी, एंड्रॉइड की रेस में कूदे थे और एंड्रॉइड में भी बहुत ही कमाल के फोन निकाल रहे थे। लेकिन फेल होने का वन ऑफ द की रीजन था कि अपनी मार्केटिंग स्ट्रांग नहीं कर पाई है और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्स नहीं कर पाए, सिर्फ फ्लैगशिप्स के ऊपर फोकस करते रहे। जबकि इन्हें देखना चाहिए था मार्केट फ्लैगशिप का था पहले, लेकिन फ्लैगशिप के बाद लोग सस्ते फोन की भी रिक्वायरमेंट कर रहे थे, इसलिए इंडिया से गायब हुए और काफी सारी दूसरी कंट्रीज से भी गायब हो गए। अभी इनके गिने चुने कुछ ही फोन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि लोग आज के समय में HTC के फोन के लिए यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे। हालांकि एक जमाने में HTC Tier 1 ब्रांड था और काफी अच्छी क्वालिटी के फोन्स ये लोग बनाए थे। शायद आप लोगों ने इनके फोन्स कभी ना कभी देखे होंगे या सुने होंगे, लेकिन HTC देखा है तो अभी के समय में इनका जो VR वाला डिवीजन है, जो वाइव होता है, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस हो रहा है एज कंपेयर टू स्मार्टफोन्स। और ऐसे ही बारी आती है ब्लैकबेरी की। देखो ब्लैकबेरी एक जमाने में ट्रू स्मार्टफोन था जब तक एप्पल का आईफोन नहीं आया था, और ब्लैकबेरी के साथ बात यह थी कि इन्होंने अपनी जो नीच पकड़ रखी थी वो पकड़ रखी थी कॉर्पोरेट बायर्स को, कि कॉर्पोरेट वाले लोगों को हमें यहाँ पे ब्लैकबेरी मैसेंजर देना है, उन्हें इंटरनेट की सर्विस देनी, ईमेल देना, QWERTY कीपैड का ये लोग यूज करेंगे, सिर्फ उसी के ऊपर रहे थे। लेकिन बात यह कि ये अडेप्ट करना भूल गए। जैसे कि मार्केट में टच स्क्रीन फोन आ रहे थे, इन लोगों ने टच स्क्रीन के ऊपर नहीं गए, ये लोग अपने ब्लैकबेरी OS को ही पकड़ के रखे रहे, जबकि दुनिया यहाँ iOS और एंड्रॉइड के ऊपर मूव कर रही थी। और जब ये लोग एंड्रॉइड फोन निकाले इन्होंने, तब तक ये लोग बहुत लेट हो चुके थे और इन्होंने अपने कॉर्पोरेट बायर्स की नीड भी नहीं समझी। उन्हें लग रहा था कि जो फोन ये देंगे वो लोग वो यूज करेंगे, लेकिन रिक्वायरमेंट वहां बदल रही थी। इस चीज को वो लोग थोड़ा समझ नहीं पाए। अगर ब्लैकबेरी सही समय पे अपने फोन बिजनेस को चेंज कर लेता तो आज के समय में हमें भी देखने को मिलता। इसके साथ ही TCL ने भी ब्लैकबेरी के ब्रांड का यूज करके फोन निकाले, लेकिन अब TCL ने भी चीज बंद कर दी, और लगता नहीं कि ब्लैकबेरी के जो फोन्स है वो आपको शायद अब फ्यूचर में देखने को मिलेंगे कभी। और ऐसे ही एक और कंपनी के बारे में बात आती है, वो है माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल। अब माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल का जो डिवीजन था ये तब शुरू हुआ था जब इन्होंने नोकिया को एक्वायर किया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि नोकिया को खरीदने के बाद इन्होंने नोकिया के ब्रांड को खत्म कर दिया। यानी कि एक नोकिया जिन्होंने काफी अच्छे फोन्स बनाए थे, उन्होंने बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी होती थी, भले प्लास्टिक के फोन होते थे लेकिन सबसे तगड़ी बिल्ड आपको नोकिया में देखने को मिलती थी। और उस जमाने में नोकिया सिम्बियन के साथ साथ ये लोग विंडोज के ऊपर आ गए थे। जब दूसरी दुनिया यहाँ पे एंड्रॉइड के पीछे भाग रही थी, नोकिया वाले विंडोज के पीछे थे। लेकिन जब माइक्रोसॉफ्ट ने इन्हें लिया तो यहाँ पे नोकिया का ब्रांड नेम खत्म कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल नाम से निकाला, लूमिया सीरीज को यहाँ पे रीइंट्रोड्यूस किया, लेकिन वो यहाँ पे कुछ खास दिखा नहीं पाए। इसके साथ ही इन्होंने नोकिया ब्रांड के अंदर X सीरीज के काफी सारे फोन्स निकाले। नोकिया आशा आपको याद है, वो भी यहाँ देखने को मिला, लेकिन यार कोई खास यहाँ पे कमाल दिखा नहीं पाया। और देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट का जो मोबाइल डिवीजन है उसे हम यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक फेलियर यहाँ पे हम कह सकते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे अमेजन भी है। अब देखो अमेजन ने अपने अलग अलग टाइप के फोन निकाले थे, अलग अलग काफी कंपनी से पार्टनरशिप वगैरह करी थी,
लेकिन Amazon ने खुद कोर अपने मोबाइल फोन्स निकाले थे और वो थे Amazon के फायर फोन। फायर फोन में कंसेप्ट सिंपल सा था कि यहाँ पे आपको एंड्रॉइड बेस्ड ओएस देखने को मिलेगा, लेकिन वो फायर की जो Amazon की जो यूआई होती है, स्किन होती है वो, और Amazon का जो उनका स्टोर होता है ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर, वो डीपली इंटीग्रेटेड था। लेकिन बात ये थी यहाँ पे इनोवेशन के नाम पे इन्होंने 3D होलोग्राफिक डिस्प्ले के ऊपर फोकस किया था। लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी Amazon जैसी कंपनी खुद यहाँ पे मोबाइल फोन वाले बिजनेस में फेल हो गए। यहाँ तक की बात करें Amazon की, आपको एको वाले स्मार्ट स्पीकर देखने को मिलता है, फायर टीवी स्टिक, किंडल देखने को मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी Amazon अपना प्रॉपर स्मार्टफोन ना अभी तक अच्छे तरीके से बना पाए, ना ही उसे मार्केट में सेल कर पाए, जबकि वो दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओन करते हैं। वो अपने प्लेटफॉर्म का यूज करके बेच सकते थे, लेकिन लोग वही फोन लेते जो उन्हें यहाँ पे सही लगता है। कई बार वो फोन नहीं बिकता जो यहाँ पे दुकान वालों ने बेचता है। शायद ये चीज यहाँ पे Amazon को यहाँ पे समझने की जरूरत थी। और इसके साथ ही बात करें कुछ इंडियन कंपनीज की, यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कार्बन के बारे में। अब कार्बन एक ऐसी कंपनी जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर थी और काफी ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट्स बनाती थी। पहले रेगुलर मोबाइल फोन पे आए, फिर एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर आ गए। यहाँ तक कि कार्बन कंपनी के टैबलेट्स काफी ज्यादा पॉपुलर थे। एक जमाने में इन्होंने गूगल के साथ एंड्रॉइड 1 वाले फोन्स निकाले थे। यहाँ तक कि यूके में जो सबसे पहला एंड्रॉइड 1 वाला फोन गया था वो भी कार्बन कंपनी का गया था। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी कार्बन कंपनी जो थी वो यहाँ पे फेल हो गई। देखो, वन ऑफ द की रीजन ये था कि चाइनीज कंपनी से कंपटीशन बहुत था। यहाँ पे ऑफलाइन में जो मार्केट था ये ओप्पो वीवो ने खत्म किया और ऑनलाइन सेगमेंट यहाँ पे Xiaomi ने शुरू कर दिया। और कार्बन जो है, जो बहुत सारे फोन्स यहाँ पे लॉन्च कर रही थी, उसको यहाँ पे अडेप्ट नहीं कर पा रही। यानी कि लोग को जो फीचर, जो चीजें जिस प्राइस पॉइंट पे चाहिए वो चीजें बदल गई, लोग को बेटर सॉफ्टवेयर चाहिए वो चीजें बदल गई, और इसीलिए इंडियन मार्केट से यहाँ पे गायब हो गई। जी हाँ, कार्बन की कहानी है ऐसी। क्लेमन कंपनी आई थी, वो भी यहाँ पे गायब हो गई। स्पाइस कंपनी आई थी, जिसका स्पाइस का एक पूरा मोबाइल डिवीजन था, स्मार्टफोन और टैबलेट वाला, वो भी यहाँ से पूरा का पूरा गायब हो गया। तो जी हाँ, ये चल रही है कहानी। इसके साथ ही बात करते हैं एक और काफी इंटरेस्टिंग कंपनी है जो सिर्फ 1 साल के लिए इंडियन मार्केट में आई थी और धूम मचाई थी, और वो है यहाँ पे लाइफ कंपनी। 2016 में ही आपको देखने को मिली और काफी सारे फोन देखने को मिले। लेकिन लाइफ कंपनी के फोन आज क्यों देखने को नहीं मिलते? वेल, सच बात तो है, जो लाइफ कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने शुरू करी थी। एग्जैक्टली इसके पीछे का रीजन ये था कि लाइफ को शुरू किया गया था जियो को प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली बात ये थी कि उस जमाने में यहाँ पे आपको 3G हैंडसेट देखने को मिलते थे, 4G इतने ज्यादा नहीं थे और थे तो महंगे थे। लाइफ वालों ने क्या किया, अफोर्डेबल कैटेगरी में 10,000 से कम में अच्छे थोड़े बेटर 4G फोन्स निकालना शुरू किए, जिससे क्या हुआ कि मार्केट में 4G फोन्स कुछ आ गए यहाँ पे, और उन 4G फोन का यूज करके इन्होंने यहाँ पे अपनी जियो 4G सिम बेची। और कुल मिला के बात ये थी कि मार्केट को किस तरीके से 3G to 4G लाया जाए, इसका यूज इन्होंने लाइफ फोन के साथ किया था, जिसका इंपैक्ट ये पड़ा कि बाकी कंपनी जो पहले 4G फोन नहीं बनाती थी वो भी 4G फोन्स बनाने लगी। बस लाइफ के साथ एक एडवांटेज ये था कि फ्री में जियो सिम मिल जाती थी और आपको गारंटी मिल जाती थी कि जियो सिम के साथ ही 100% कंपैटिबिलिटी होगी यहाँ पे। बस इसी फीचर्स का यहाँ यूज करते करते लाइफ वाले फोन्स यहाँ पे ग्रो कर रहे थे। अब जैसी जियो यहाँ पे पॉपुलर हो गया, जियो का यूजर बेस आ गया, कस्टमर एक्विजिशन कर लिया, पैसा बनाने लग गए, उसके बाद एक तरह से लाइफ वाले ब्रांड को यहाँ पे इन्होंने खत्म कर दिया। हालांकि आज भी देखा तो लाइफ जिंदा रहता है। जियो फोन देखा तो वो भी लाइफ ब्रांडिंग के अंदर ही आपको एक तरह से देखने को मिलता है। जियो फोन नेक्स्ट भी देखा जाए तो वही चीज आपको देखने को मिलती है, और हो सकता है फ्यूचर में जब जियो अपना 5G फोन निकाले तो उसमें भी कुछ ना कुछ लाइफ की झलक देखने को मिले। खैर, लाइफ आपको दोबारा से शायद देखने को ना मिले, क्योंकि अब लाइफ को ना जियो ने यहाँ पे कंप्लीटली ये रिप्लेस कर दिया है। और फाइनली जाते आते एक खास कंपनी के बारे में बताता हूँ, जिसके बारे में शायद आप लोगों को सुनना नहीं होगा, लेकिन उसका नाम काफी ज्यादा यूनिक था। वो था चीकू। अब चीकू एक खाने वाला चीकू नहीं है, ये वो चीकू है जिसने अपना फोन निकाला था, चीकू क्यूटेरा 808। अब यहाँ पे क्या थी कि यहाँ पे एक कंपनी थी जो कि 360 सिक्योरिटीज थी और उसका सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा पॉपुलर था, तो उनका सॉफ्टवेयर लिया गया था। कूलपैड जैसी कंपनी ने उन्हें अपना हार्डवेयर दिया था और कह रहे थे कि वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर फोन यहाँ पे आपको डाल कर देंगे। लेकिन बात है कि ये स्नैपड्रैगन 808 के साथ स्पेसिफिकेशन भी काफी टॉप नॉच थी, काफी प्रीमियम फोन था, और लोग ऐसे प्रीमियम फोन, इतने महंगे फोन के ऊपर किसी नई कंपनी को इतना इन्वेस्ट करना उन्होंने इतना सही नहीं समझा। यार ये कंपनी थी, उनका एक फोन आया था, काफी हल्ला मचाया था इन्होंने, लेकिन मार्केट में लोग थोड़ा फीके रहे थे और बहुत ही जल्दी मार्केट से आउट हो गए। तो दोस्तों, ये कुछ कंपनीज है जो कि हम इन्हें RIP कह सकते हैं फोन ब्रांड्स के अंदर, और शायद इन कंपनीज के जो मोबाइल फोन है शायद रेयरली आपको फ्यूचर में देखने को मिले। लेकिन ये पीछे की कहानी चल रही है यहाँ पे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? आप लोगों की इनमें से फेवरेट कंपनी कौन सी जिसे आप देखना चाहते हो दोबारा से मार्केट के अंदर? ये बात नीचे कमेंट में बता सकते हो। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं सुनता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।